हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एनर्जी कॉन्सेप्ट्स विद एन के चौधरी। तो दोस्तों, ट्रांसफार्मर की अगली सीरीज़ में आज हम बात करेंगे डिफरेंशियल प्रोटेक्शन रिले की। आज हम जस्ट बात करेंगे डिफरेंशियल प्रोटेक्शन रिले क्या होती है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंशियल प्रोटेक्शन रिले ट्रांसफार्मर में कैसे काम करती है। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको सीरीज़ में कंटेंट्स मिलेंगे ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के और आपकी ज़िंदगी से जुड़े कॉन्सेप्ट्स जिसमें आप एनर्जी सेविंग कैसे करें। तो ये दोस्तों, इसको हम शुरू करते हैं कि डिफरेंशियल प्रोटेक्शन रिले क्या होती है। देखिए, एक बेसिक डायग्राम है, जस्ट एक बेसिक। इसमें मैंने ट्रांसफार्मर का एग्जांपल लिया। यहाँ पे आप कोई भी मोटर वगैरह जहाँ पे आप डिफरेंशियल यूज़ करना चाहो वो भी यहाँ पे आ जाएगी और उसकी स्कीम उसकी यही रहेगी। एक सीटी आपकी प्राइमरी साइड में है, एक सीटी आपकी सेकेंडरी साइड में है। और डिफरेंशियल रिले, जैसे कि नाम बता रहा है डिफरेंशियल मतलब डिफरेंस, इन दोनों सीटी के करंट के मैग्नीट्यूड में क्या डिफरेंस है उसको रीड करके डिफरेंशियल रिले आपकी ट्रिप करेगी। तो ये जस्ट एक कॉमन स्कीम है। आइए हम आगे इसके फर्दर बारे में बात करते हैं। डिफरेंशियल प्रोटेक्शन रिले दोस्तों क्या है? यह रिले आपके फेज डिफरेंस किस पे, आपकी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, नॉर्मल भाषा में बोलें, आपके अगर प्राइमरी में आपकी सीटी लगी, सेकेंडरी में आपकी सीटी है, उसमें अगर फेज डिफरेंस है, फेज एंगल है, या उसके करंट का मैग्नीट्यूड सेम नहीं हो रहा, प्राइमरी में ज़्यादा सेकेंडरी में कम है, सेकेंडरी में ज़्यादा प्राइमरी में कम है, तो इन क्वांटिटी को मेजर करके यह आपके सर्किट को ट्रिप करवाती है, प्रोटेक्ट करती है। जैसे कि आप कोई भी ट्रांसमिशन लाइन है, ट्रांसफार्मर है, मोटर है, उसका सर्किट है, उसका एग्जाम्पल ले लीजिए। इसमें क्या है, रिले क्या मानती है कि जो आपका इनपुट करंट है, अगर वो आपके आउटपुट करंट से ज़्यादा हो गया या आपका आउटपुट करंट है वो कहीं ना कहीं मिसबैलेंस हो रहा है, तो यह जो करंट के अंदर डिफरेंस है यह आपका फॉल्ट की वजह से आया है और रिले इस करंट के डिफरेंस पे पिक करके आपको ट्रिप करवा देती है। वो हमें रिले में सेटिंग डालनी पड़ती है, हम कितने % ऑफ अनबैलेंस करंट पे रिले को ट्रिप करवाएंगे, वो हमारी अंडरस्टैंडिंग है। बट रिले जो है वो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे काम करती है। ऑपरेशन के लिए क्या कंडीशन है इसकी, डिफरेंशियल रिले की? देखिए दोस्तों, जहाँ भी हम इसको यूज कर रहे हैं वहाँ पे सिमिलर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी होनी चाहिए। मतलब आपका जो फेज सीक्वेंस है प्राइमरी और सेकेंडरी का सेम होना चाहिए। अगर आप एक भी साइड का फेज सीक्वेंस चेंज कर दोगे, दूसरी साइड का नहीं करोगे, तो जैसे ही आप अपने इक्विपमेंट को स्टार्ट करोगे डिफरेंशियल रिले में ट्रिप कर देगा। ओके, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट इसमें अलाउड है। अगर आपका RYB है तो आप नीचे से RYB कर सकते हो, 180 डिग्री आप शिफ्ट कर सकते हो, उसमें आपकी डिफरेंशियल रिले ट्रिपिंग नहीं करवाएगी। अब दोस्तों, हम बात करेंगे डिफरेंशियल रिले कितने टाइप की होती है, कौन कौन सी रिले कहाँ पे लगती है। तो देखिए, डिफरेंशियल रिले मोस्टली हम जनरेटर, ट्रांसफार्मर, HT मोटर्स वगैरह में लगाते हैं, ट्रांसमिशन लाइन में लगाते हैं। तो ये कितने टाइप की होती है? करंट डिफरेंशियल रिले होती है, वोल्टेज होती है, बायस्ड होती है और वोल्टेज बैलेंस डिफरेंशियल रिले होती है। आइए इनके बारे में थोड़ा हम ब्रीफ में जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं करंट डिफरेंशियल रिले की। करंट डिफरेंशियल रिले का देखिए डायग्राम ये होता है। यहाँ पे आपका इक्विपमेंट है, एक सीटी यहाँ लग गई, एक सीटी हमने उसके सेकेंडरी में लगा दी। तो ये जो दो सीटियों के बीच का जोन है, यहाँ पे हमारी रिले जो है हमें प्रोटेक्ट करेगी। तो देखिए, जब नॉर्मल कंडीशन होती है, आपका करंट जनरेट हुआ, ये ऐसे, ये करंट ऐसे फ्लो करता है जैसे मैंने एरो में दिखा रखा है। ये क्लोज सर्किट बन गया हमारे करंट का। ओके, ये बीच में ये जो आपको एक कोयल दिखती है रेजिस्टेंस टाइप, यह ऑपरेटिंग कोयल है डिफरेंशियल रिले की। ओके दोस्तों, तो जैसे ही आपका एक्सटर्नल फॉल्ट क्रिएट होगा, जैसे हमारा प्रोटेक्शन जोन ये है लेकिन फॉल्ट हमारा यहाँ हुआ, तो जब भी जहाँ फॉल्ट होता है वो वहीं पे ग्राउंड हो जाता है। इस केस में क्या हमारी रिले पिक करेगी? इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपका जो प्रोटेक्शन जोन है वहाँ पे करंट में कोई अनबैलेंस नहीं है। वहाँ पे करंट आपका सेम क्वांटिटी में फ्लो कर रहा है, दोनों साइड का बैलेंस 0 है, तो आपकी ये रिले पिक नहीं करेगी। यही करंट डिफरेंशियल रिले है हमारी। करंट डिफरेंशियल रिले में हम सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी के करंट को मेजर करते हैं, उसके डिफरेंस को मेजर करते हैं, उसके डिफरेंस से यह रिले पिक करती है। अब देखिए, पहले आपका फॉल्ट यहाँ था प्रोटेक्शन जोन से बाहर। अब आपका फॉल्ट जहाँ पे हमने रिले लगाई है, मान लीजिए आपकी यहाँ मोटर है,
उसके अंदर हुआ है या उसकी केबल में फॉल्ट हुआ है, मतलब आपके जोन के अंदर फॉल्ट हुआ है, तो अब आपका करंट कैसे फ्लो करेगा। ये करंट आपका इधर से गया, इधर से आके कंप्लीट कर गया, और ये करंट अब आपके कोयल के अंदर से ऐसे जाके क्लोज सर्किट बनाएगा। अब इसमें आपके दो करंट आ गए, I1 प्लस I2। अब इसमें क्या आपके रिले पिक करेगी। देखिए इसमें करंट का मैग्नीट्यूड जैसे ही आपका चेंज होगा, एक्सटर्नल फॉल्ट यहाँ हुआ है, करंट का मैग्नीट्यूड चेंज होगा, तो रिले इन दोनों को आपको ऐड करेगी। तो जैसे ही रिले इन दोनों को ऐड करेगी, एक का सीक्वेंस आपका इधर है, एक का सीक्वेंस आपका इधर है, दोनों सेम सीक्वेंस में है, तो जैसे ही आपका इंटरनल फॉल्ट होगा रिले को आपको करंट मिलेगा, और जैसे ही रिले को करंट मिलेगा रिले पिक होगी, क्योंकि अगर एक करंट आपका जीरो हो गया दूसरा आपका अलाउड करेगा। ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज नहीं कर रहे हैं, इसमें ऐड होके जा रहे हैं, तो जैसे ही ऐड होके जाएंगे ये आपकी कोयल यहाँ पे पिक करेगी और आपका फॉल्ट जो है वो जनरेट होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में मैग्नीट्यूड ऑफ करंट जो है सेकेंडरी में वो सेम रहता है, जीरो करंट फ्लो करेगा ऑपरेटिंग कोयल में। लेकिन जैसे ही फॉल्ट होगा यह जो करंट का मैग्नीट्यूड है सेकेंडरी में अनइक्वल हो जाएगा और रिले हमारी स्टार्ट करेगी ऑपरेटिंग। अब हम बात करते हैं वोल्टेज बायस डिफरेंशियल रिले में। करंट डिफरेंशियल रिले दोस्तों हम प्रोटेक्शंस ऑफ फीडर्स में नहीं यूज कर सकते। करंट डिफरेंशियल रिले हम वहाँ यूज कर सकते हैं जहाँ पे आपका जैसे मोटर सर्किट है, आप पर्टिकुलर एक केबल में और प्लस विद मोटर्स के सर्किट में आप उसको यूज कर सकते हैं। वोल्टेज डिफरेंशियल रिले हमें फीडर की प्रोटेक्शन में ज़रूरत पड़ती है उसको यूज़ करने की। इसमें भी जो रिले है वो आपकी जो सीटी की सेकेंडरी है उसके सीरीज में लगती है। इसमें वोल्टेज डिफरेंशियल रिले में हम एयर कोर सीटी यूज करते हैं, जिसमें करंट जब इंड्यूस होता है, डिफेंस ऑफ करंट जैसे करंट डिफरेंशियल रिले में हमने पढ़ा था, वो जो करंट इंड्यूस होता है उससे हमारे सर्किट में वोल्टेज इंड्यूस होती है, उस वोल्टेज बायस पे ये रिले हमें ट्रिप करवाती है। आप इसका डायग्राम देख सकते हैं, ये CT1 है, ये हमारी CT2 है। जैसे उसमें हम एक ऑपरेटिंग कोयल ले रहे थे, इसमें हम CT2 के प्राइमरी से CT1 के प्राइमरी में एक रिले यूज करेंगे और एक हम इसके सेकेंडरी में यूज़ करेंगे। ये इसका प्रोटेक्शन जोन होगा। तो जैसे ही फॉल्ट आपका क्रिएट होगा, जो करंट है वो सीटी के सेकेंडरी में अनबैलेंस होगा। जैसे ही करंट अनबैलेंस होगा, वोल्टेज जो है सेकेंडरी में वो सीटी के डिस्टर्ब हो जाएगी। तो जैसे ही वोल्टेज में गैप आएगा, करंट स्टार्ट फ्लो करना शुरू कर देगा ऑपरेटिंग कोयल में, और जो हमारी रिले है वो अब ऑपरेट करेगी। दोस्तों चाहे करंट डिफरेंशियल रिले हो चाहे वोल्टेज डिफरेंशियल रिले हो, दोनों का वर्किंग सेम है। लेकिन करंट डिफरेंशियल रिले में हम एक ही कोयल यूज़ करते हैं और वो मोस्टली हमारा मोटर सर्किट में यूज़ में आती है। जहाँ पे फीडर प्रोटेक्शन की बात करते हैं वहाँ हमारी वोल्टेज डिफरेंशियल रिले यूज़ में आती है, क्योंकि वहाँ पे हमें तरह तरह के इक्विपमेंट को लेके एक फीडर को प्रोटेक्ट करना है। तो वहाँ पे कहीं से भी आपका फॉल्ट आए वो फीडर में रिफ्लेक्ट होगा, और फीडर में जैसे ही रिफ्लेक्ट होगा तो आपका फीडर ट्रिप मार जाएगा ड्यू टू वोल्टेज डिफरेंशियल रिले। इंपॉर्टेंट लास्ट में सबसे जो इंपॉर्टेंट रिले है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है वो है बायस्ड और परसेंटेज डिफरेंशियल रिले। इसमें फ़र्क क्या है, इसमें ऑपरेटिंग कोयल के साथ रिस्ट्रेनिंग कोयल भी हम यूज़ करते हैं। रिस्ट्रेनिंग कोयल क्या होती है, रिस्ट्रेनिंग कोयल जैसे कि आप पता है रिस्ट्रिक्ट करती है। जैसे कोई भी हम मान लें ट्रांसफार्मर में यूज करते हैं, जब भी हम ट्रांसफार्मर को चार्ज करते हैं तो कई बार इनरश करंट फ्लो करता है, उसमें हमारी अगर दूसरी रिले लगी है करंट या वोल्टेज अनवांटेड ट्रिपिंग हमें देती है। कोई फॉल्ट नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन सब जो इनरश करंट एक क्विक टाइम के लिए आया है उसमें वो ट्रिपिंग देती है। तो अनवांटेड ट्रिपिंग को बचाने के लिए हम इस तरह के रिले को यूज़ करते हैं रिस्ट्रेनिंग कोयल लगा के, जो हमें हार्मोनिक से, इनरश करंट से, इन सब चीज़ों से बचाती है। हल्के से करंट के मैग्नीट्यूड में डिफरेंस आने से भी ये हमें ट्रिपिंग नहीं देती है। तो यह मोस्ट कॉमन रिले है जो हम यूज़ करते हैं फीडर्स में। इसमें क्या होता है, जैसे मैंने आपको डायग्राम में दिखाया है, जो ऑपरेटिंग कोयल है वो रिस्ट्रेनिंग कोयल के सेंटर में कनेक्ट होती है। जैसे ऑपरेटिंग कोयल है, ये हमारे रिस्ट्रेनिंग कोयल है। करंट का पाथ आपको इसमें ये दिख रहा है। इसमें देखिए करंट दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, I1 माइनस I2। जैसे हमारा जब एक्सटर्नल फॉल्ट उसमें करंट रिले में हुआ था तो वहाँ पे दोनों करंट ऐड होके आ रहे थे, इसमें दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं।
तो इसमें क्या होगा, जो रेशियो ऑफ करंट है करंट ट्रांसफार्मर का, जब भी फॉल्ट आएगा अनबैलेंस होगा। सिंपल थ्योरी ऑफ वर्किंग यही है, जब भी कोई फॉल्ट क्रिएट होगा डिफरेंशियल रिले में किसी भी टाइप की हो, सीटी की सेकेंडरी में आपको अनबैलेंस करंट मिलेगा, वो अनबैलेंस करंट डिफरेंशियल रिले की कॉइल को पिक करवाएगा। तो दोस्तों डिफरेंशियल रिले में हमारा इतना ही था, तीनों डिफरेंशियल रिले की हमने बात की। लेकिन अगर हम समराइज बात करें तो डिफरेंशियल रिले में सिर्फ आपका क्या होता है, जैसे ही कोई फॉल्ट प्रोटेक्टिव जोन में होता है, जैसे दो सीटी के बीच में आपकी यहाँ पे मोटर है, ट्रांसफार्मर है, यहाँ पे कोई फॉल्ट होता है तो आपकी सीटी की सेकेंडरी का करंट अनबैलेंस होता है और प्राइमरी और सेकेंडरी में जो डिफरेंस आता है करंट का, उस करंट के डिफरेंस की वजह से ये कोयल पिक होती है और आपके सर्किट को ट्रिप करवाती है। तो आज हमने जस्ट एक बेसिक डिफरेंशियल रिले के बारे में बात करी है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर में डिफरेंशियल रिले जब हम लगाते हैं वो कैसे काम करती है, वो कैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे साथ बने रहिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।